क्या आपने सुना है कि अब ऑनलाइन गेम खेलने के नियम बदल गए हैं? जी हाँ, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास कर दिया है। अब पैसे वाले गेम्स यानी रियल मनी गेम्स पर रोक लग गई है, रोक होगी, लेकिन ई स्पोर्ट्स को खेल की तरह बढ़ावा मिलेगा। लोगों की इस पर अलग-अलग राय है। क्या राय है वो कोई इसे सही मान रहा है तो कोई कह रहा है कि इससे इंडस्ट्री को नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं जनता के बीच, लोगों से पूछते हैं क्या सोचती है वो इस पर। नमस्कार आंटी जी। जैसे पहले बच्चे काफ़ी गेम खेलते हैं, पैसा लगा देते हैं, क्या बोलोगे आप इस पर? गलत है ये तो। गेम बंद कर दिया जाए ऐसे गेम। बच्चों के लिए भी नुकसान है, पेरेंट्स के लिए भी नुकसान है। ये एक्ट नया आया है कि जो भी जिनमें पैसा लगता है रियल में, अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। जो है वो नहीं होना चाहिए। गेम ऐसे हो कि जो बच्चे खेले मनोरंजन वाला होना चाहिए, पैसे लगाने वाला नहीं होना चाहिए। आपने कभी ऐसा केस सुना है जैसे जिसपे पैसा लगाया हो बच्चे ने और गया पैसा? हमारे बच्चे ने कई बार हमारे मोबाइल से उड़ा दिए पैसे। अच्छा। हाँ, कभी 100 कभी 50। किस में लगाता था पैसे? अब पता नहीं कौन सा गेम खेलते थे, मुझे नहीं पता। तो पैसे लगाया, गया पैसा। हाँ गया। तो ठीक किया मतलब सरकार ने कि ये बंद हो गया, चीजें बंद हो गई। बढ़िया हुआ, बंद कर दिया जाए गेम। तो बच्चे बच्चे भी काफी उसमें चीजों में हो रहे थे। लगे रहते, पढ़ाई नहीं करते बच्चे, गेम में ही लगे हैं सारा दिन। गेम के सिवा कुछ दिखते नहीं है बच्चे को, रोटी भी नहीं खाते ऐसी नशा रात को जब पाओ जब लगे रहे गेम में। ये है। नमस्कार अंकल जी, क्या बोलोगे आप जो पैसा लगाते हैं बच्चे गेमिंग पे? बंद होना जो हो जाना चाहिए पूरा। ये सिस्टम ठीक नहीं है। बच्चे लोग के नशा पकड़ लेता है वो खेलने का, गेम खेलने का। अब बिना मोबाइल के बच्चे रह नहीं पाते हैं, छटपटाते हैं मोबाइल के लिए, ये दे दो हम गेम खेलेंगे। टोटल बंद कर दो ये। हाँ, थोड़ा एक बार लगाते हैं, जीत गए तो दोबारा लगाते हैं। हाँ, ये गलत सिस्टम है बिल्कुल। पैसा हवा करने का, लूटने का धंधा है। और ऐसे बच्चों को आदत पड़ जाती है धीरे धीरे और गए। बोल दिए आदत पड़ जाती है, बच्चे खाली वो बच्चे खाली वही चाहते हैं कि कब गेम खेलेंगे, कब मोबाइल हाथ में आएगा। ये सब नहीं होना चाहिए, बंद कर दो एकदम। बिल्कुल ही बंद होना चाहिए मतलब। बिल्कुल बंद कर दो। तो बच्चे ऐसे में ना बाहर के गेम नहीं खेल पाते हैं, सिर्फ यही गेमों में लगे रहते हैं। हाँ, वो बोलते हैं ये इतना लगाओ, ये खेलने पर इतना पैसा मिलेगा, वो खेलने पर इतना पैसा मिलेगा। पैसा पैसा जीतो, गेम खेलो। ये सब बंद कर दो, टोटल बंद कर दो एकदम से। नमस्कार, मेरा नाम रघुनाथ है। मैं बीकॉम का छात्र हूँ। मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है, पर जब गेम में पैसे लगाने की बारी आती है तो मुझे डर सा लगता है, क्योंकि मैंने अपने सामने देखा है बहुत लोगों को जो बैटिंग ऐप्स पे पैसे लगाते हैं। पहले तो 50 रुपये या 60 रुपये ऐसे लगाते हैं, बाद में उन्हें लत लग जाती है और वो एक ही दिन में 500 या 1000 रुपये लगा लेते हैं और वो किसी से उधार मांग के कर्जे में पैसे लेते हैं और लगा लेते हैं। बाद में वो कर्जा बढ़ता है तो उन्हें वो किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं और आत्महत्या करने की हद तक पहुंच जाते हैं। तो मुझे सरकार अगर इन ऐप को बैन करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम गेम खेलते हैं तो वो टाइम पास भी है और स्ट्रेस से राहत भी, लेकिन जब पैसे लग जाते हैं तो कई बार कंट्रोल नहीं रहता और पढ़ाई, करियर ये सब बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि बैन जरूरी है ताकि कोई फंसे नहीं। साथ ही अगर ई स्पोर्ट्स को सही तरीके से बढ़ावा दिया जाए तो हम भी गेमिंग में अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। बस हमें गाइड करने वाला प्लेटफॉर्म और सुरक्षित माहौल चाहिए। तो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 का मेन पर्पस है यूथ को रियल मनी गेमिंग की लत से बचाना। आजकल देखा जा रहा है कि यंगस्टर बिना सोचे समझे ऐसे गेम्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अपनी हार्ड अर्नड मनी लूज कर देते हैं। ये हैबिट कई बार एडिक्शंस, डेब्ट और मेंटल स्ट्रेस का भी रीज़न बन जाता है। इसलिए सरकार ने सही स्टेप लिया है रियल मनी गेम्स पर बैन लगाकर। वहीं दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स को स्पोर्ट का स्टेटस देकर प्रमोट किया गया है, जिससे यूथ अपनी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ कर पाएँ और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती रहे। नमस्कार, मेरा नाम विकास है। हाल ही में सरकार द्वारा ऑनलाइन रियल मनी वाले बैटिंग ऐप्स पर बैन लगाया गया है। सरकार युवाओं के हित में ऐसे डिसीजन ले, पर ओवरनाइट ऐसा डिसीजन लेना सही नहीं है। सरकार का बयान यह है कि ऐसी बहुत सी खबरें आ रही हैं जिसमें लोग कर्जे में आकर कोई गलत कदम उठा बैठे हैं, पर खबरें तो ऐसी भी बहुत आती हैं जिसमें स्टॉक मार्केट में लॉस होने पर लोग कर्जे में आ गए हैं, या अल्कोहल के नशे में लोग कर्जे में
आ गए हैं या कोई गलत कदम उठा बैठे हैं। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार स्टॉक मार्केट पर बैन लगा दे। सरकार को बैन की जगह इसे अच्छी तरीके से रेगुलेट करना चाहिए था। लोग बैन के बावजूद इसे खेलने के नए नए तरीके निकाल लेंगे। जैसे भारत की ज़मीन पर गैम्बलिंग खेलने पर बैन है, पर लोग गोवा में नदी के ऊपर गैम्बलिंग रूम बनाकर गैम्बलिंग खेलते हैं। सरकार इसे रेगुलेट करे तो यह जीएसटी का एक बड़ा हिस्सा होगा, जिसे सरकार अपनी नई नीतियों पर लगा के अच्छे तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकती है। धन्यवाद। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 एक ऐसा कानून जो इंडिया के गेमिंग वर्ल्ड को पूरी तरह बदल देगा। सबसे पहले समझिए, इस एक्ट का पूरा नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। ये 20 अगस्त 2025 को लोकसभा से बिना डिबेट के पास हुआ और 21 अगस्त 2025 को राज्यसभा से भी क्लियर हो गया है और अब ये कानून बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक्ट का पर्पस क्या है। इसका जवाब दो इंपॉर्टेंट बातों में छुपा है। पहली बात, सेफ और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को प्रमोट करना, जैसे ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स, एजुकेशनल गेम्स, और दूसरी तरफ जो रियल मनी बेस्ड गेम्स हैं उनको कम्प्लीटली बैन करना। अब कोई भी गेम जिसमें पैसा लगाकर खेला जाता है, चाहे वो फैंटेसी क्रिकेट हो, पोकर, रमी या लॉटरी, अब सब इल्लीगल है। इन गेम्स को प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना या पेमेंट प्रोसेस करना भी मना है। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि ई स्पोर्ट्स को एक प्रॉपर स्पोर्ट्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। ट्रेनिंग अकेडमीज, रिसर्च सेंटर्स और नेशनल पॉलिसी के अंदर ई स्पोर्ट्स को जगह मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी या ऐप रियल मनी गेम्स चलाती पकड़ी गई तो पेनल्टीज बहुत हैवी हैं। पहली बार ऑफेंस पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का फाइन, और रिपीट ऑफेंस होने पर और भी ज़्यादा पनिशमेंट, फॉर एग्जांपल 5 साल की जेल और 2 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। और हाँ, ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हैं, मतलब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। साथ ही एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी जो ये डिसाइड करेगी कौन सा गेम लीगल है और कौन सा इलीगल। तो सिंपल शब्दों में समझा जाए तो सेफ गेम्स प्रमोट किए जाएंगे, रियल मनी वाले गेम्स बैन हो गए हैं, और साथ ही स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और अरेस्ट प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे। ये एक्ट काफ़ी डिबेटेबल है क्योंकि एक तरफ ये यूथ को एडिक्टिव और गैम्बलिंग टाइप गेम से बचाता है, लेकिन दूसरी तरफ $1 बिलियन गेमिंग इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स। इस बिल में, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इस बिल में पहला सेगमेंट ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग सेकंड सेगमेंट, इन दोनों के प्रमोशन का प्रावधान है। ई स्पोर्ट्स इस तरह से एक नया सेगमेंट बन के उभरा है जिसमें लोग टीम में खेलते हैं, उनकी स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। एक तरीके से ओलंपिक्स में भी उसकी पहचान बन रही है, एशियाड गेम्स में उसकी पहचान बन रही है। तो वो एक तरीके से एक नया उभरता हुआ स्पोर्ट है। उसको लीगल स्ट्रक्चर दिया जाएगा, इसमें लीगल रिकग्निशन दिया जाएगा, और उसके ई स्पोर्ट्स के प्रमोशन के प्रावधान किए गए हैं इस बिल में। ऑनलाइन सोशल गेम्स जो हम सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है, चाहे सुडोकू हो, चाहे चेस हो, चाहे और भी बहुत सारे गेम्स हैं। इन गेम्स के माध्यम से, जिनसे कई सोसाइटी को बेनिफिट्स भी हैं, इससे एजुकेशन में मदद मिलती है, कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने में, इम्प्रूवमेंट में मदद मिलती है। तो इन सब गेम्स को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण सोसाइटी में बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है, और जगह जगह से देश भर से खबरें भी हैं, और देश भर से जनप्रतिनिधि आते हैं, वो भी बार बार ये विषय रखते हैं। पार्लियामेंट में कई क्वेश्चंस आए, पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल भी आए। तो आपने सुना लोगों की राय, कोई खुश है, कोई चिंता जता रहा है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 ने देश में एक नई चर्चा छेड़ दी है। अब देखना ये होगा कि ये कानून जमीन पर कितना असर दिखाता है। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज चैनल के साथ।